चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई जो हम भूल चुके हैं उसके बारे में बता रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जिसे हम जात या जाति कहते हैं वो आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है दोस्तों, जन्म पर नहीं। हो सकता है कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ हो, आपके माता और पिता अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर आप धूर्त हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? ना, कभी नहीं। न मां कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं, यह कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों, इसलिए जरा ध्यान देकर सुनिएगा। कर्म को पूरी लगन से अपना कर्तव्य समझ के आपको करना है, लेकिन उसमें बंधकर उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। आपने परीक्षा दी या किसी चुनौती का सामना किया, अब उसके रिजल्ट का आपको इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि न जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना। यह गलत है। सच्चे मन से कर्म करिए और आगे बढ़ते रहिए। भगवान से यह मत कहिए कि वो सब अच्छा करें, आप अपना कर्म अच्छा करिए, उसके बाद उस पर छोड़ दीजिए। भगवान को अच्छा फल देने के लिए कभी मत कहिए, उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ था उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया था, और इस समय में अगर अर्जुन तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कृष्ण पूर्वजों के तरीके को समझाते हुए अर्जुन से कह रहे हैं दोस्तों कि उससे पहले भी कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे। उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पे चल ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु अटल है, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलेगा, ये भी अटल है।